आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, एक और वर्ड यूज किया जाता है मैथमेटिक्स, इसका क्या मतलब है। आप बोलेंगे सर सिंपल, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। हाँ, तो मैं भी कहता हूँ बेटा सिंपल, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। और सवाल ये उठता है, कौन सा ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं किसी बंदे को कोई चुटकुला सुनाता हूँ तो वो हंसेगा या नहीं हंसेगा, ये वाला ह्यूमन बिहेवियर नहीं। एक बंदे के साथ मैं प्रैंक कर देता हूं, वो नाराज होगा कि नहीं होगा, ये वाला बिहेवियर नहीं। हम यहां पर एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि बंदे के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो चॉइस करना चाहता है कि इन रिसोर्सेज को मैं कहां एलोकेट करूं जिससे कि मुझे मैक्स टू मैक्स सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है जब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसके पास ढेर सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्लाई करने के लिए, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे अप्लाई करता है, कैसे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने की कोशिश करता है। जब ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को देखो यहाँ पर एक और अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइस करना पड़ेगा ना बेटा उसको, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उससे वो कहाँ एलोकेट करे, है ना मैटर ऑफ चॉइस यहाँ पर। तो मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है इस प्रकार के चॉइसेस का। अगर वो कंज्यूमर है तो वो कुछ इस तरह से चॉइस करेगा कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो कुछ इस तरह से चॉइस करेगा, कुछ इस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। और अगर वो सोसाइटी है तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। अगर हम सोसाइटी एज अ होल लेकर चलें तो सोसाइटी कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से एलोकेट करे, कुछ इस तरह के चॉइसेस वो ले जिससे कि वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए। इफ देयर वर नो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, अगर कोई ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ना हो आपके पास, फिर तो चॉइस की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपके पास। और अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो तो फिर कोई इकोनॉमिक्स का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच ओपन हुई है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच इसीलिए ओपन हुई है क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। और ये ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हमारे पास इसीलिए हैं क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। देखते हैं बेटा कोई क्वेश्चन बनाने लायक है क्या। नहीं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आंसर करने हैं, आप मुझे आंसर करके लिखकर बताइएगा। ये टॉपिक काफ़ी छोटा सा ही था, आज के हम इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।